सुने हुजूर क्या फरमाते हैं। नबी पाक साहिब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मकतूल तो गया, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा और रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है। या रसूलल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया। अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी। पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीज इतनी जल्दी न करें। सोचों का साफ होना, ज़हनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना। आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएं, उसे कहें टेंशन बढ़ी है, मैं उनके मज़ामीन पढ़ते रहता हूं, वो सबसे पहला सबक आपको ये पढ़ाएंगे कि अच्छा सोचा करें। अच्छा सोचने से बंदा तंदुरुस्त रहता है। किससे बंदा तंदुरुस्त रहता है? हाँ जी, वाकई। यानी इस वाले पड़ोसी के बारे में भी अच्छा सोचना है घर में, इस वाले के बारे में भी, छोटे भाई के बारे में भी अच्छा सोचना है, और बड़े के बारे में भी अच्छा ही सोचना है। यानी अपनी बरादरी कबीले के बारे में भी अच्छा सोचें, जो कबीले का नहीं उसके बारे में भी चलें थोड़ा सा अच्छा सोच लें। अपने बारे में तो अच्छा सोचा है बड़ा। मैं कहता हूं कि हम अपनी गलतियों समेत अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं, और दूसरे की एक गलती नजर आ जाए तो हमें घेरने लग जाती है। आप जल्दी न करें, मालिक ने मौका दिया है बंदे को, ना वो किसी का रिज्क छीन रहा है, ना सांसें छीन रहा है, वो अपनी जमीन पे चलने भी दे रहा है, रहने भी दे रहा है। तो जब उसने मौका दिया है, आप भी थोड़ा मौका दें। अल्लाह बड़ा करीम है, दरवाजे खोलेगा, उसके बंदे उसकी बारगाह तक पहुंचेंगे। बदगुमानियां और फिर बदगुमानियों का उरूज, और उस लेवल तक जाके बात कर देना है कि जहां से खौफ आए कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने ना पक्का सीन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तूने तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना, मेरा दरवाजा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूंगा। न करेंगे सुनो, हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपनी छोटी छोटी जरूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हमारे पास, कहते हैं ये निकम्मा है, ये निकट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फलाना है, वह फलाना है, भले मैंने नहीं साथ चलना। इसहार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इसहार जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। न करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी और हर वक्त आप हाथ तंग होने का रोना रो रहे हैं, हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूं, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाए, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े खराब है कि कोई बंदा मेरे से कोई थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कोई चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह है और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ। या रसूलल्लाह कोई चीज भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो। तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए रोटी खिलाए? एक सहाबी उठे, फौरन हुजूर मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। अच्छा अब जरा तजवीज देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तो थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करेंगे? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे, खाना खाया जा रहा है। कहते मेहमान पेट भर के खाना खा गया, ये काम हुआ रात के अंधेरे में।
उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन में छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इशार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है। अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं, और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुम्हें, तुझे क्या बताऊं, काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ये बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज्यादा नहीं, तो 20 को दे दूंगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, तुम बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से शान चढ़ाऊंगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊंगा कि तुम्हारी बेटी के साथ आऊंगा, सारे इलाके को वैसे ही बताऊंगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, कई सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे, इसलिए कि फिर वजीर आजम तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना। लिहाजा वो ये तू आगे लग, ये क्या लहजा है आपका, ये तो किसी को भी दे तो छुपा के देने का हुक्म है, किसी को भी दे तो हमें हुक्म यह है कि सीधे हाथ से देना है, उल्टे को खबर है। और ये तो बिल्कुल ही अपने हैं, उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही जरूरत थी। मेरे अजीज रब मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है, खुश होता है। और बाज लोगों को हुजूर ने नॉमिनेट किया, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम सहाबी थे। ये वो खूबसूरत सहाबी हैं जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाक ने अता फरमाया, हुजूर ने कंधा अता फरमाया। कमाल हो गई, निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हुजूर ने कंधा दिया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा उठा, उनकी वालिदा रो पड़ी, बड़े दर्द से रोई, माँ थी ना, उनकी आवाज़ जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले, आवाज़ को कम कर ले, तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज हुई है तो रब मुस्कुराया। जिसके आने पे रब राजी हो मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है। ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब, वो किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे मेरे मरने पे हर सू शोर, तो पता चल जाएगा जब हम जाएंगे, मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, और कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और दरवेश कहने लगे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। और आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। फरमाया कि उनके तो जाने पे रब गई। और हुजूर ने एक दुआ भी दी। हजरत अबू तलहा, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, उनका विसाल हो गया तो हुजूर ने दुआ भी दी। फरमाया या अल्लाह जब मेरा तलहा है ना तो तू इससे मुस्कुरा के बात करना, ये तुझसे मुस्कुरा के बात करे, जो तेरी शान के लायक है। कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने रऊफ और रहीम है, बड़ा मेहरबान है, करम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राजी हो जाता है। वो अपने बंदों को बहुत ज्यादा मुशक्कत में नहीं डालता, वो अपने बंदों से अपनी नेमतों का बदला नहीं चाहता, बहुत सख्त मुशक्कत वाली इबादतें नेमतों के बदले नहीं चाहता, वो बड़ी जल्दी रहम फरमाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ अहादीस में लफ्ज़ ये है कि अल्लाह अपने बंदों को देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इज़हार तशक्कुर करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो उलमा तफसीर ने लिखा है मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राजी होता है अपने बंदे से, बड़ा राजी होता है, ये मतलब। एक तो मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा राजी हो गया, बड़ा राजी हो गया, वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे पे। और एक इसका माना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह शहीद तो बड़े लोग होते हैं, शहीदों में अफजल कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुकाबले में, वो हिला नहीं, पूरी तरह डट के जो लड़ा, वो शुहदा में अफजल है। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत के बाला खानों में सैर करेगा और रब उसे देख के मुस्कुराएगा, रब उसे देख के मुस्कुराएगा, अल्लाह ताला मुस्कुराता है उसे देख के।
اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، اس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں، کیا کریں؟ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ چھوٹا ہے اس کو خوش کرنا پڑتا ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لیں، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے بچے کو، پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑنے میں دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں۔ تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ بتاؤں وہ کون کون سے کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، مسکراتا ہے اللہ۔ یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے، فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ اور یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں؟ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا یہ حدیث ہم نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانی جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے، آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ انہیں ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا، آج کے بعد رشوت تو نہیں لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے ہیں تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرا کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں؟ وہ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، یہ پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دعا سو لے کر،
اقبال کہتے ہیں کہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔